लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का ये छोटा सा बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूँ। मैं अभी अपना फील्ड को जा रहा हूँ और मैं अभी रेलवे स्टेशन में बैठा हूँ और थोड़ा समय है गाड़ी आने में। और आइए, जो समय है उस समय को बहुमूल्य समझ कर एक वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। अभी हम देखते हैं, अभी क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, बड़ा दिन का सीज़न चल रहा है और 25 तारीख को सब सारा विश्व में बड़ा दिन क्रिसमस को पालन करेंगे। तो मेरे प्रिय, आइए हम इस क्रिसमस को, इस बड़ा दिन को हम किस प्रकार पालन करेंगे, कैसे मनाएंगे। ध्यान का विषय है, आज का टॉपिक है कि क्रिसमस एकता का पर्व है, यूनिटी का फेस्टिवल है। कैसे एकता का पर्व है, अगर हम देखेंगे, सृष्टि को जब प्रभु ने बनाया तो प्रभु परमेश्वर अकेले नहीं बनाया। सृष्टि का आराम से देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम यह मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप में बनाएंगे। आओ मनुष्य को हम अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाएंगे। आओ हम, बहुवचन। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर मनुष्य को, आदम को बनाए। मेरे प्रिय, सृष्टि को भी परमेश्वर यूनिटी करके बनाया है, एक होकर बनाए हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर बनाए हैं। मनुष्य को भी जब पहला आदम को बनाए तो उसको भी मिलकर बनाए। तो हम देखते हैं मेरे प्रिय, जब नासरत में जब जिब्राइल दूत मरियम के घर में आया और कहा, हे अनुग्रह का पात्री, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है और तुम एक पुत्र को जनेगी, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगी। यहाँ पर भी देखते हैं मेरे प्रिय एकता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एकता का प्रतीक, एकता का चिन्ह को हम देख रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि क्रिसमस से एकता का पर्व होना चाहिए हम लोग का जीवन में। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में एकता नहीं है, मंडली में एकता नहीं है और क्रिसमस मनाते हैं। वो उसका मुंह को नहीं देखता है, उसका मुंह को नहीं देखता है, उसके साथ अनबन है, सालों साल एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं, सालों साल शत्रुता है। आज परिवार में पति पत्नी नहीं पढ़ते हैं, बाल बच्चे माता पिता नहीं पढ़ते हैं और साल में जब दिसंबर 25 आ जाता है तो बड़ा दिन को ऐसे ही मनाते हैं। कोई एकता नहीं उनके जीवन में, यूनिटी नहीं है। मेरे पर यूनिटी ही बल है, एकता ही बल है। आज कलीसिया में एकता नहीं दिखाई देता है। पास्टर विश्वासी के साथ नहीं पढ़ता है, विश्वासी पास्टर के साथ नहीं पढ़ता, विश्वासी विश्वासी के अंदर में नहीं पढ़ते हैं, मेल मिलाप नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने हमको सिखाया है एकता के बारे में। एक होकर सृष्टि को बनाए, एक होकर आदम को बनाए और हम देखते हैं कि एक होकर प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर ला रहे हैं। और हम देखते हैं कि यूसुफ और मरियम का मंगनी यूसुफ के साथ हुआ था और जैसे ही यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती मैंने हुआ है तो वो मन ही मन में छोड़ने वाला है। लेकिन परमेश्वर का दूत आकर, जिब्राइल दूत आकर यूसुफ को बोलता है कि इसको मत छोड़ना, उसके घर में जो बेटा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और उद्धारकर्ता कहलाएगा। उसका नाम उद्धारकर्ता है, उसका नाम इमानुएल रहेगा। तब यूसुफ एक धार्मिक व्यक्ति था और यूसुफ और मरियम एक होकर यीशु मसीह को इस जगत में लाए। मेरे प्रिय, हम एक होंगे तो हम परमेश्वर का प्रकाश को अपने जीवन से दिखा सकते हैं। मेरे प्रिय, आज हम एक नहीं होने के चलते हम परमेश्वर का परिचय को देने नहीं पाते हैं, क्योंकि ये है एकता का पर्व है। आपका नया ड्रेस, आपका पकवान, केक काटना, जितना भी प्रकार का घर को कलर करना, सीमेंट करना, चूना लिपना, जितना भी मेरे प्रिय बड़ा दिन में आप कर रहे हो, अगर आपके जीवन में यूनिटी नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ पर मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता। मतलब जहाँ पर हम एक होते हैं वहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति। क्या आज आपका जीवन में, आपका कलीसिया में, आपके घर में प्रभु का उपस्थिति है? अगर नहीं है, एक नहीं है, उपस्थिति नहीं है, तो बड़ा दिन पालन करके कुछ फायदा नहीं है मेरे प्रियो। खाली आप अपने आप को खुशी कर रहे हो और अपने पड़ोसियों को खुशी कर रहे हो, अपने जाति बंधु को खुशी करो और आके खा के चले जाएंगे। फिर अगले साल का याद कर, मैंने वेट करेंगे, अगले साल फिर आएगा तो हम अगले साल फिर आएंगे। लेकिन परमेश्वर हमको हर दिन, प्रतिदिन हमें याद करता है। हम देखते हैं पूर्व देश से जो पंडित आए वो एक होकर आए, एक मन होकर आए। गडरिया एक होकर आए, स्वर्गदूत लोगों ने भी एक होकर प्रभु का महिमा कर रहे हैं।
उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब इसमें से बपतिस्मा भी लेते हैं तो वहाँ पर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का एक का दिखाई देता है। तो आइए मेरे प्रियो, हम एक इस पर्व को, इस सेलिब्रेशन को, इस क्रिसमस को एक मन होकर पालन करें, तब जाके हमारे जीवन में सफल होगा ये बड़ा दिन और क्रिसमस। बाइबल में तो क्रिसमस जन्मदिन मनाने के लिए मना किया गया। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरा जन्मदिन पालन करो, केक काटो, नया नया ड्रेस खरीदो, ऐसा नहीं बोला। वो तो एक ऐसा जगह में पैदा हुआ मेरे प्रियो, उसके लिए घर भी नहीं था और चरनी में उसको रखा गया। उस समय में उस जगह में घर इतना भीड़ था, लोग सराय पर जगह ही नहीं था इनके लिए। तो यीशु मसीह का पैदा को देखने से पता चलता है मेरे प्रियो, तो इस क्रिसमस को मना रहा था, इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके माध्यम से हम एक मैसेज जा रहा है, ये माध्यम से पता चलता है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और इसी को हम सुसमाचार के हिसाब से हमको प्रचार करना है। हाँ, यीशु मसीह धरती पर आया था और ये प्रूफ है। लूका 2 अध्याय को पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर अगस्त जूलियस सीजर के समय में मरियम यूसुफ अपने छोटे से बालक को नाम लिखावाने के लिए आए थे। तो यीशु मसीह रियल है मेरे लिए, कोई फेक नहीं है। रोमी शासन था उस समय, तो इसलिए ये एकता का पर्व है, ये अलगाव का पर्व नहीं है। आइए हम यूनिटी होकर उसको मनाएं और प्रभु को महिमा दें। प्रभु यीशु की तरफ सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। आमीन।